गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी अधिवर्ग सुपर क्लास पीसीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां आती है और हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा था। तो मैं बता देना चाहता हूं, वापस रिवाइज अगर कर रहा हूं कि हमने अधिवर्ग पीसीज को 3 वर्गों में विभाजित किया था। 3 वर्गों में विभाजित किया था। सबसे पहला जो वर्ग था वो था प्लेकोडर्माई। जिस प्लेकोडर्माई था उस वर्ग के समस्त सदस्य वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि अधिवर्ग पीसीज का जो सबसे पहला वर्ग होता है प्लेकोडर्माई, यह सबसे प्राचीन वर्ग माना जाता है। अर्थात जिस समय पृथ्वी की निर्माण हुआ था और जैसे ही मछलियों का निर्माण हुआ, उस समय की जो मछलियां थी वो सामान्य आकार की थी, अर्थात वो आदिम प्रकार के उनके पंख होते थे। उनको हमने प्लेकोडर्माई में सम्मिलित किया है। क्योंकि हम जानते हैं उस समय का कोई भी जीवित सदस्य वर्तमान में उपस्थित नहीं है, इसीलिए प्लेकोडर्माई को विलुप्त वर्ग माना जाता है और इसके सदस्य वर्तमान में विलुप्त है और इनके अवशेष हमें विभिन्न स्थानों से समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा जो वर्ग पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉन्ड्रिक कथीज। देखिए, कॉन्ड्रिक कथीज वर्ग के भी कुछ सदस्य लुप्त हो गए, लेकिन वर्तमान में जो कुछ सदस्य अभी भी जिंदा है, जिनमें सार्क कह सकते हैं, स्कोलियोडॉन कह सकते हैं, टॉर्पीडो और ट्राइगोन हमने पढ़े थे। उसके पश्चात तीसरा जो वर्ग चल रहा था, जिसे ऑस्ट्रिकथीज कहते हैं, जिसमें सामान्य आकार की जो भी मछलियां होती है, लेबियो कह सकते हैं या इकाइनस कह सकते हैं, एक्सोसीटस कह सकते हैं, हिप्पोकैम्पस कह सकते हैं, जो भी होती है वह इस वर्ग में सम्मिलित थी। अब देखिए, इस वर्ग को अलग अलग प्रकार के उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें हमने लास्ट क्लास में 2 उपवर्गों को पढ़ा था। आज हमारा तीसरा अंतिम उपवर्ग बाकी है। जैसे ये उपवर्ग पूरा होगा, इसके साथ ही हमारा जो पीसीज है, जो अधिवर्ग पीसीज है, सुपर क्लास पीसीज है, वो क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। इसका मतलब हमारा एक जो अधिवर्ग है पीसीज, हमारा एक जो बड़ा पर्सन आता है वो पूर्ण हो जाएगा। अब अधिवर्ग पीसीज है, कौन से संघ का है? तो संघ कॉर्डेटा। अधिवर्ग पीसीज या मछली कहते हैं। वर्ग क्या है? ऑस्ट्रिकथीज अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, क्योंकि वर्ग तो 3 है, हम 2 पढ़ चुके हैं। और उपवर्ग है कोएंथीस। कोएंथीस है। अब इस कोएंथीस को 2 अधिगणों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है क्रोसोपटेरिजाई। क्रोसोपटेरिजाई। दूसरा होता है डिप्नोई। क्रोसोपटेरिजाई और दूसरा होता है डिप्नोई। अब देखिए, हम एक एक की विशेषता पढ़ लेते हैं। जो क्रोसोपटेरिजाई जो अधिगण है, इसके जो सदस्य होते हैं वो डिवोनियन काल में, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, युग पढ़ चुके, समय का विभाग से तो पढ़ चुके हैं। तो क्रोसोपटेरिजाई के सदस्य होते हैं वो डिवोनियन काल में पाए जाते थे, अर्थात सबसे ज्यादा इसके सदस्य डिवोनियन काल में अधिक पाए जाते थे। डिवोनियन काल में क्या है? ये अधिक पाए जाते थे। और डिवोनियन के बाद जैसे ही नया काल पैलियोजोइक काल आया, पैलियोजोइक काल आते आते इस जो अधिगण के जितने भी सदस्य हैं वो सारे समय के साथ लुप्त हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? एवं पैलियोजोइक काल आते आते इसके अधिकांश सदस्य विलुप्त हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं तो डिवोनियन जो टाइम पीरियड था वह इस अधिगण के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट टाइम पीरियड था, क्योंकि उस समय इस अधिगण के कोएंथीस ऊपर के इस अधिगण के सदस्य सबसे ज्यादा पाए जाते थे। उस समय इनकी बहुलता थी, बहुत संख्या में ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे डिवोनियन काल बीतता गया और पैलियोजोइक काल आया,
इसके अधिकांश सदस्य लुप्त हो गए और वर्तमान में केवल इनका एक सदस्य, कहने का मतलब क्या है, वर्तमान में केवल इनका एक सदस्य ही जिंदा है जिसका नाम है लेटिमेरिया। तो कहने का मतलब क्या है, कि वर्तमान में इनका केवल एक सदस्य ही जीवित है। और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है लेटिमेरिया, अर्थात इस अधिगण का केवल एक ही सदस्य वर्तमान में जीवित है, वो उसका नाम है लेटिमेरिया। अर्थात इस जो अधिगण के जितने भी सदस्य थे वो सारे क्या हो गए, लुप्त हो गए, और अब कितना सदस्य, एक सदस्य ही है। अब इन मछलियों में सामान्यतः लोब्ड फिन अर्थात पालित पंख पाए जाते हैं। अर्थात लोब्ड फिन जो होते हैं, इस प्रकार की जो संरचना होती है लोब्ड फिन, वह क्या होती है, पाई जाती है। तो कहने का मतलब इन मछलियों में पालित पंख लोब्ड फिन पाए जाते हैं, अर्थात पालियों के रूप में पंख पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पालित मछलियां कहते हैं। तो कहने का मतलब पालित मछलियां क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें लोब्ड फिन या पालित पंख पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पालित मछलियां कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें पालित पंख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉब्ड फिन, पालित पंख पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे पालित मछलियां, जिसके कारण इसे लॉब्ड फिश कहते हैं। तो वो इसको कहते हैं, जिसके कारण इसे पालित मछलियां कहते हैं, पालित मछलियां कहते हैं। अर्थात किसी अधिगण को क्रोसोपटेराइजे के जो जितने भी मछलियां थी उनको पालित मछलियां कहते हैं। अर्थात इनमें लॉर्ड पंख, विशेष आकार के पंख पाए जाते हैं पाली के रूप में, इसीलिए इनको पालित मछलियां कहते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनके शरीर के अग्र भाग में एक जोड़ी नासा छिद्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनके शरीर के अग्र भाग में एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। अर्थात इनके शरीर के जो अग्र भाग है उसमें क्या है, एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं, वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब वाताशय जो एयर ब्लैडर है वो इसमें ध्यान रखना अवशेष के रूप में होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वाताशय है, वाताशय अवशेष के रूप में, अर्थात अवशेषी अंगों के रूप में, अवशेष के रूप में, वाताशय अवशेष के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्थात जो भी वाताशय है वो क्या है, अब वर्तमान में विकसित नहीं है, वो केवल क्या है, अवशेष के रूप में इनके क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पूंछ पंख है, कॉर्डल फिन है, वो हेट्रोसर्कल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्या है, पूंछ पंख हेट्रोसर्कल, पूंछ पंख हेट्रोसर्कल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो पूंछ पंख है वो कैसा है, हेट्रोसर्कल प्रकार का होता है। नेक्स्ट इनमें श्वसन जो होते हैं वह मुख्यतः क्लोम द्वारा ही होता था। इनमें जो श्वसन अंग है वो कौन सा है, गिल्स है। तो इनमें श्वसन किसकी सहायता से हो रहा है, तो इनमें श्वसन क्लोम की सहायता से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, श्वसन क्लोम की सहायता से, क्लोम की सहायता से होता है। तो इनमें श्वसन किसकी सहायता से होता है, क्लोम की सहायता से होता है। अब अपन इसका जो एग्जांपल है लेटिमेरिया, उसका नामांकित चित्र बनाते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं अब अपन उसको पढ़ते हैं। तो पहला हमने अधिगण क्या लिया,
क्रोसोपटेरिजाई, उसकी विशेषता है। अब इसका एग्जाम्पल है लेटिमेरिया, उसका नामांकित चित्र। देखिए हम इसका इनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये जो जंतु है वो कौन सा, लेटिमेरिया। अब देखिए लेटिमेरिया का हमने अभी नामांकित चित्र बना दिया। अब देखिए हमने इसका नामांकित, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हम इसके नामांकित के अंदर दो प्रकार के हिस्सों से विभाजित करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर की जो फिन होता है वह सामान्यतः कौन सा होता है, सबसे पहले हम ध्यान रखना हमेशा वो डोर्सल फिन होगा, डोर्सल फिन होगा। और ऊपर की ओर डोर्सल फिन दो प्रकार के होते हैं कुछ मछलियों में, फर्स्ट डोर्सल और सेकंड, अर्थात पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। तो डोर्सल फिन जस्ट इस मछली के जस्ट पार्श्व में, अच्छा ये मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, जस्ट इसके पार्श्व में एक फिन और है जिसको मैं पार्श्व की बता रहा हूँ, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं पेल्विक फिन। पेल्विक फिन और हिंदी में कहते हैं पेल्विक पंख कह सकते हैं। अब पीछे की ओर जो पूंछ होती है उसके चारों ओर एक पूंछ पंख पाए जाते हैं जो पूंछ को हिलाने में अर्थात गति करने में सहायता कराते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन या इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं पूंछ पंख। अब देखिए डोर्सल फिन, पेल्विक फिन और कॉर्डल फिन। अब नीचे की ओर सबसे जो पहला पंख होता है वो कहलाता है पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन अर्थात नीचे की ओर जो पहला फिन है वो क्या है, पेक्टोरल फिन। दूसरा जो है वो है वेंट्रल फिन और तीसरा होता है एनल फिन। तो कहने का मतलब पेक्टोरल, वेंट्रल और एनल फिन। तो अब हमने यहाँ कितने पंख बना दिए, यहाँ हमने टोटल 6 अलग अलग प्रकार के पंख बनाए, डोर्सल, पेल्विक, कॉर्डल 3, चौथा पेक्टोरल, पांचवा वेंट्रल, छठा एनल फिन। अब ये वाला जो संरचना होती है इसको कहते हैं ओपर्कुलम और जस्ट आई और माउथ। तो ये जो लेटिमेरिया है ये अभी इस अधिगण का केवल एक सदस्य है जो वर्तमान में क्या है उपस्थित है, बाकी इसके अधिकार जितने भी सदस्य थे वो वर्तमान में सारे क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पहला तो ये समुद्री जंतु है, अर्थात कहाँ रहता है, समुद्री जल में ये मुख्य रूप से क्या होता है, ये पाया जाता है। और इसे प्राचीन मछलियां भी कहते हैं, अर्थात इसका शरीर होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है और इसे प्राचीन मछलियां भी कहते हैं। और सेकंड, इसको सामान्यतः जीवित जीवाश्म मछली भी कहते हैं, क्योंकि जो जीवित सदस्य है, जितनी भी मछलियां उनकी मर चुकी है, उनकी इकलौती जीवित सदस्य एक जीवाश्म के रूप में है, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य मर चुके हैं और केवल इकलौता सदस्य एक जीवाश्म के रूप में जिंदा है वर्तमान में, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म मछलियां भी कहते हैं। और इसे मछली और एम्फीबिया वर्ग के बीच की, ध्यान रखिएगा, मछली वर्ग और एम्फीबिया वर्ग के बीच की अगर कनेक्टिंग लिंक्स कहें
संयोजक कड़ी कहें तो ये लेटिमेरिया कहलाती है। अर्थात इस मछली में मछली वर्ग के भी लक्षण है और कुछ इसमें एम्फीबिया वर्ग के भी लक्षण है। अर्थात दोनों जो वर्ग है, क्लास है, अधिवर्ग फिशिज और वर्ग एम्फीबिया, दोनों के बीच की अगर कनेक्टिंग लिंक कहें तो वो कौन सी है? वह लेटिमेरिया है। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों ही अधिवर्ग और वर्ग के बीच की अगर कनेक्टिंग लिंक्स की बात करूं तो उस कनेक्टिंग लिंक्स के में कौन है? लेटिमेरिया है। तो सबसे पहले अपन अब इनकी की बात करते हैं। पहला क्या है? यह एक प्राचीन मछली है। यह एक प्राचीन मछली है। नेक्स्ट देखिए, यह एक प्राचीन मछली अर्थात बहुत पुराने प्राचीन समय की है। नेक्स्ट, यह समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है एवं इसका शरीर भारी होता है। ये समुद्री क्षेत्रों में पाई जा रही है और इसका शरीर क्या है? इसका शरीर भारी होता है। नेक्स्ट, इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। यह जीवित जीवाश्म मछली जीवित जीवाश्म मछली भी कहलाती है। अब देखिए, जीवित जीवाश्म क्यों कहला रही है? क्योंकि हम जीवाश्म जहां भी यूज करते हैं, अब देखिए यहाँ जीवित और जीवाश्म, देखिए जीवाश्म का अर्थ होता है कि सामान्यतः ऐसे सदस्य जो पहले तो थे, वर्तमान में वो जीवित नहीं है, उनके केवल हमें अवशेष ही क्या है? प्राप्त है। तो उस कंडीशन में उन सदस्यों को हम क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का मतलब है कि वर्तमान में, पूर्व में तो थे, वर्तमान में लुप्त हो गए, उनके अवशेष हमने प्राप्त किए, उनको हम जीवाश्म कह रहे हैं। लेकिन जीवित का मतलब क्या है? वर्तमान में भी वो क्या है? जिंदा है, एक जीवाश्म के रूप में, अर्थात एक अवशेष के रूप में भी वो वर्तमान में क्या? जिंदा है, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य क्या है? वो लुप्त हो चुके हैं और केवल इकलौता एक सदस्य क्या है? जिंदा है। और नेक्स्ट, लेटिमेरिया को एम्फीबिया और अधिवर्ग फिशिज की मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इसे मछली एवं एम्फीबिया वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि कौन सा जंतु एम्फीबिया और फिशिज वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी है, तो कौन सा है? लेटिमेरिया होता है। नेक्स्ट क्या है? इनके शरीर पर पाली में पंख पाए जाते हैं, लॉब्ड फिन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? इनके शरीर पर पाली में पंख पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि इनके शरीर पर पाली में क्या होता है? लॉब्ड फिन क्या होते हैं? वो पाए जाते हैं। और इनके शरीर पर कॉस्मिन का एक मोटा स्तर क्या होता है? पाया जाता है। तो नेक्स्ट लेटिमेरिया से इनके शरीर पर कॉस्मिन का एक मोटा स्तर पाया जाता है। तो अभी हमने फर्स्ट को पढ़ लिया। अब हमारा जो सेकंड बाकी रहा है वो रहा है जो बेसिक डिप्नोई है। अब हम अधिगण डिप्नोई को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो पहला अधिगण था क्रोसोपटेरिजाई उसको पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड जो लास्ट रहा है वो है डिप्नोई। तो अब हम सेकंड अधिगण को शुरू करते हैं, डिप्नोई। देखिए, इसमें एक अपन को थोड़ी विशेषता पढ़नी, फिर उसका नामांकित चित्र और उसके बारे में कैरेक्टर लेना, ये क्या इजी पड़ता है अपने लिए। अब नेक्स्ट है डिप्नोई। कोई दिक्कत है तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट अधिगण है डिप्नोई। देखिए डिप्नोई की क्या विशेषता है कि इसे फेफड़े वाली अर्थात इसे फेफड़े वाली विशेष प्रकार की इसे फेफड़े वाली इसे फेफड़े वाली विशेष प्रकार की मछली कहा जाता है। मछली कहा जाता है। अब देखिए अपना एक प्रश्न आता है कि मछलियों में फेफड़े कब से होने लगे, क्योंकि मछलियों में सामान्यतः क्या होते हैं वो गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन फेफड़े कब से होने लगे तो ध्यान रखिएगा इस मछली में, ये अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, इस मछली में फेफड़ों की तरह वाताशय अर्थात एयर ब्लेडर क्या होता है, एक तरह से फेफड़े की तरह कार्य करता है। अपन ने फुटबॉल का एक ब्लेडर देखा होगा जिसमें क्या होता है हवा को भरते हैं, फिर वो हवा जैसे पिंचर होगा खाली हो जाती है, वैसे वाताशय एयर ब्लेडर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं आवश्यकता अनुसार उसमें क्या होती है हवा भरी जाती है, अर्थात वह फेफड़ों की तरह ही वायु से भी क्या कर सकते हैं श्वसन कर सकते हैं। इसीलिए इस मछली में दो प्रकार से श्वसन क्रिया होती है, एक तो वायु से भी होती है और एक क्या होती है जल से भी होती है, इसीलिए इसको फेफड़ों वाली विशेष प्रकार की मछली कहता है। अब आगे का पॉइंट क्या है, इसमें दो प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। ये ध्यान रखिएगा विशेष पॉइंट है, दो प्रकार की श्वसन क्रिया क्या होती है, दो प्रकार की श्वसन। देखिए अधिकतर मछलियों में तो क्या होता है गिल्स या क्लोम द्वारा ही श्वसन होता है, दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ फेफड़ों के रूप में वाताशय पाया जाता है, अर्थात जैसे फेफड़े होते हैं वैसे ही क्या है वाताशय कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो श्वसन कौन सा होगा, फेफड़ों के रूप में वाताशय जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं एयर ब्लेडर, अर्थात वायु में भी क्या होती है श्वसन कर सकती है। और दूसरा जो होते हैं वो है गिल्स। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या है कि यह जल के बाहर भी श्वसन कर सकती है और जल के बाहर, अगर जल के बाहर श्वसन कर रहा है तो कौन करेगा वाताशय, और जल के भीतर श्वसन करना है तो कौन करेगा गिल्स करेगा। थर्ड, यह स्वच्छ जल में पाई जाती है, अर्थात फ्रेश वाटर एनिमल है। और इसकी उत्पत्ति भी डिवोनियन काल में क्रोसोपटेरियन मछलियों से, अर्थात जिससे पहले अपन ने जो अधिगण पढ़ा था उसी मछलियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी उत्पत्ति डिवोनियन काल में क्रोसोपटेरियन मछलियों से हुई है, अर्थात जो डिवोनियन काल में क्रोसोपटेरियन मछलियां थी उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि डिवोनियन काल तो बहुत पहले काल हुआ था और वर्तमान में ये काल अब नहीं है, तो इसीलिए इस जो अधिगण डिप्नोई है केवल इसके तीन वंश जीनस ही वर्तमान में उपस्थित है, बाकी शब्द लुप्त हो गए क्योंकि ये डिवोनियन काल से इनका निर्माण हुआ है। तो डिवोनियन काल बहुत पहले था, उसके बाद पैलियोजोइक आया, उसके बाद वर्तमान अलग अलग काल आए। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अधिकांश सदस्य लुप्त हो गए एवं वर्तमान में अर्थात इस समय वर्तमान में केवल तीन वंश ही जिंदा है, अर्थात तीन वंश इसके क्या है वर्तमान में क्या है जिंदा है, बाकी क्या है सारे जितने वंश थे लुप्त हो गए। अब इनकी नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनके शरीर में आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल्स जो नासा छिद्र होते हैं, इंटरनल्स जो नेयर्स होते हैं, आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, वह क्या होता है उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। अब
हम पढ़ चुके हैं अंतःकंकाल अस्थिल या उपास्थि से मिलके, तो इनका अंतःकंकाल उपास्थिल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनका अंतःकंकाल उपास्थिल प्रकार का होता है, उपास्थिल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि इनका जो अंतःकंकाल होता है वह क्या है, उपास्थिल प्रकार का होता है, और बाह्य कंकाल पर साइक्लोइड्स प्रकार के सल्क क्या है, पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, इनके बाह्य शरीर पर साइक्लोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है, अब अपन इसका लास्ट एग्जाम्पल जो है उसको ले लेते हैं, और इसके साथ ही क्या होगा, ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए डिप्लोई का जो एग्जाम्पल है, अपन एक ही पढ़ रहे हैं, प्रोटोपटेरस। देखिए बीच में क्या है, बीच में क्या होगी, हमेशा ध्यान है ना, अपन पढ़ चुके हैं लेटरल लाइन, और सबसे पीछे की ओर क्या है, कॉर्डल फिन। ये क्या है, लॉब्ड फिन। ये क्या है, लॉब्ड फिन है। और जस्ट आगे की ओर क्या है, आई और माउथ। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं, अपन संक्षिप्त में उनको पढ़ लेते हैं कि यह मछली है वह सामान्यतः स्वच्छ जल में, अर्थात जो स्वच्छ जल होता है उसमें ये मछली पाई जाती है। इसको सामान्य भाषा में अफ्रीकी फुफुस मछली भी कहते हैं। इसका जो कॉमन नाम होता है वह होता है अफ्रीकी फुफुस मछली। ये ध्यान रखिएगा, इसका सबको अपन को एक एक का कॉमन नाम याद रखना है। इसका जो कॉमन नाम होता है वह होता है अफ्रीकी फुफुस मछली, और यह स्वच्छ जल अर्थात अलवणीय जल के जो स्रोत होते हैं उनमें क्या होती है, पाई जाती है। यह अलवणीय जल के स्रोत जैसे झील, नदी, तालाब आदि में क्या है, पाई जाती है। नेक्स्ट, इसे अफ्रीकी फुफुस मछली भी, इसको क्या कहते हैं, इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, अफ्रीकी फुफुस मछली। और इसमें सामान्य तो जो संयुक्त अंश पंख और श्रोणी पंख होते हैं वह लंबे और पतले होते हैं, अर्थात संयुक्त अंश और श्रोणी पंख, संयुक्त अंश एवं श्रोणी पंख लंबे, वह कैसे होंगे, वह आकार में पतले होते हैं, अर्थात जो श्रोणी पंख है और अंश पंख है वह आकार में लंबे और क्या होते हैं, पतले होते हैं। इन मछलियों में एक जोड़ी फुफ्फुस, श्वास नली और ग्लोटिस पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, इसी इसको कहते हैं, इसमें एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी फुफ्फुस, श्वास नली और ग्लोटिस, इसमें एक जोड़ी फुफ्फुस, अर्थात फुफ्फुस का कार्य कौन करेंगे, वाता से एयर ब्लडर करेंगे। श्वास नली और ग्लोटिस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से वायवीय श्वसन ही होता है, अर्थात यह पानी में श्वसन नहीं करती, इसीलिए इसको फुफ्फुस मीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो श्वसन है वह केवल वायवीय होता है। इसमें श्वसन कैसा होगा, वायवीय, अर्थात केवल वायु में ही श्वसन होगा, जल में श्वसन नहीं होगा। और इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, अर्थात यह
ग्रीष्म काल हम जानते